मूर्ति शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश का रंग लाल है। हमारे शरीर में जो पहला चक्र मूलाधार है, गणपति उस चक्र के स्वामी हैं। मूलाधार चक्र का जो कमल है, उसका रंग लाल है। लाल रंग के पुष्पों का स्पंदन गणेश तत्व से मेल खाता है। इस कारण गणेश पवित्रता और स्पंदन की ओर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश पूजन में लाल फूलों के साथ लाल वस्त्र और लाल चंदन का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब के पीछे भी यही विज्ञान है। लाल रंग के पुष्पों के अतिरिक्त गणपति पर दूर्वा या दूब भी चढ़ाई जाती है। दूर्वा में भी गणेश तत्व को आकर्षित करने की शक्ति है। इसलिए गणेश जी पर 1, 3, 5, 7 की संख्या में दूब चढ़ाने का विधान है। जिन मूर्ति या चित्रों पर लाल रंग के फूल व दूर्वा चढ़ाई जाती है, वो मूर्ति या चित्र गणेश तत्व से शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। इन्हीं कारणों से गणेश जी की प्रतिमा और चित्रों पर लाल रंग के फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और दूर्वा ही चढ़ानी चाहिए, ताकि गणपति रद्द सिद्धि और श्री प्रदान करें। गणेश की मूर्ति या चित्र की ओर सामने से देखते समय जिस मूर्ति में उनका अग्रभाग हमारी दाईं ओर मुड़ा हुआ हो, ऐसी मूर्ति या चित्र को ही घर के पूजा घर में रखना चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति को वाममुखी मूर्ति या चित्र कहते हैं। ऐसी मूर्ति घर में सुख शांति लाती है। इसका कारण यह है कि गणेश की चंद्र शक्ति इन मूर्तियों या चित्रों में अधिक सक्रिय प्रवाहित होती है। वाममुखी उत्तर दिशा को दर्शाती है। ऐसी प्रतिमाएं अध्यात्म की दृष्टि से भी अपेक्षित हैं। यही कारण है कि घरों के पूजा घरों में वाममुखी गणपति प्रतिमा ही स्थापित की जाती है। गणपति की जिन मूर्तियों और चित्रों में उनकी सूंड का अगला भाग सामने से हमारी बाईं ओर मुड़ा दिखे, उन्हें दक्षिण मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्तियों में गणेश जी की सूर्य नाड़ी सक्रिय और प्रवाहित होती है। सूर्य नाड़ी के कारण वातावरण उत्तेजित रहता है, जो घर की शांति के लिए हितकर और अपेक्षित नहीं होता। दक्षिणामूर्ति गणपति, दक्षिण दिशा जो यमलोक को दर्शाती हैं, उसके द्योतक हैं। दक्षिणामुखी मूर्ति की पूजा सामान्य विधि से नहीं की जाती, क्योंकि गृहस्थ लोग इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा का विधि विधान नहीं जानते। अतः घरों में दक्षिणामुखी गणपति नहीं रखने चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा है, जहां मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है। इसलिए यह दिशा अप्रिय है। इस कारण ऐसी मूर्ति बिना कर्मकांड के पूजनीय नहीं चाहिए। परंतु मंदिरों के लिए ऐसी मूर्तियां उपयुक्त हैं, क्योंकि वहां पूजा पाठ विधि विधान समयानुसार होता है। मूर्ति के खंडित या भंग होने पर उस पर अक्षत डालकर जल में विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर आदर से पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यह है कि हमें अपने उन निकट संबंधियों से भी श्रद्धा भाव से जोड़े रखती है, जो आज सशरीर न होकर दिवंगत हैं और जिन्हें हम पितरों के नाम से जानते हैं। अश्विन मास के पूर्णमासी से अमावस तक की अवधि को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध का महात्म्य एवं विधि का वर्णन विष्णु, वाराह, वायु और मत्स्य पुराण और महाभारत व मनुस्मृति आदि सनातन शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण पक्ष की पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य और चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इन दिनों हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्युलोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ न कुछ तर्पण अर्पण करें, जिसे पाकर वे तृप्त हों। पुराणों के अनुसार धर्मराज यम का यह वरदान है कि पितृपक्ष के दौरान जो मृतात्माओं के लिए अन्न, जल, तिल आदि अर्पित करेगा, वह सामग्री मृतात्माओं को वो जहां भी होंगी अवश्य प्राप्त होगी। जो आत्माएं निस्संतान स्वर्गवासी हो जाती हैं, उन मृतात्माओं के लिए यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में उनको श्राद्ध तर्पण करता है या जलांजलि देता है, तो वो भी उन्हें पहुंचती है। एक अच्छी संतान अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करती ही है, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना रखती है। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने दिवंगत माता पिता एवं अन्य संबंधियों, जिन्होंने जीवन भर हमें संसार के योग्य बनाया, के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने पितृण को चुकाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मृतात्माएं अतृप्त रहती हैं और रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण कुटुंब में अनिष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे परिवार में संतान का पैदा न होना, बेटे बेटियों का विवाह देर से होना या फिर न होना आदि। घर परिवार में कलह होना, धन की कमी होना आदि अनिष्ट घटनाएं पितरों के रुष्ट होने के कारण से होती हैं। श्राद्ध की अवधि में आने वाली पूर्णिमा को नाना का श्राद्ध मनाते हैं और अमावस्या के दिन बाकी उन सब पितरों का, जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं होती।
हमारे पितृ तृप्त व संतुष्ट रहें, इसलिए पितृपक्ष के दौरान उनकी पुण्यतिथियों पर हम श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि हर मास अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ तर्पण अर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि वे सदा तृप्त रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। पितृलोक के स्वामी भगवान दत्तात्रेय हैं, जिनमें विष्णु तत्व अधिक है। श्री गुरुदेव दत्त मंत्र का जाप मनुष्य को पितृदोष दूर करने में बहुत सहायक है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है और पाप पुण्य के क्षीण होने पर वह प्राणी पुनः मृत्युलोक पर आता है। स्वर्ग जाने वाले मार्ग को पितृयान मार्ग कहते हैं। पितृयान मार्ग से जाने वाले पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं, जहां वे अमृतान्न का सेवन करके अपना निर्वाह करते हैं। यह अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ साथ क्षीण होता रहता है। अमावस तक यह अमृतान्न समाप्त हो जाता है और मृतात्माओं के आहार के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन वंशजों को अपने पितरों के लिए आहार पहुंचाना चाहिए, ताकि उस दिन वे भूखे न रहकर तृप्त रहें और अपने वंशजों को आशीर्वाद दें। इसलिए हर अमावस के दिन हमें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने पितृऋण से भी मुक्त होता है। इस्लाम धर्म में यद्यपि श्राद्ध नहीं मनाते, परंतु शव ए बारात के दिन वे भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते व रोशनी करते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं। शव ए बारात मुसलमानों के शाहवान महीने में आता है। आधुनिक और नास्तिक लोग ये शंका कर सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर किया दान या तर्पण अर्पण पितरों को, जो अब बिना शरीर के हैं और किसी अज्ञात लोक में हैं, उन तक कैसे पहुंच सकता है। गुरु नानक देव जी ने जब इस प्रथा पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया था, उसके पीछे उनका भाव यह था कि हमें कोई भी धार्मिक काम मात्र आडंबर से नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम में श्रद्धा होनी अनिवार्य है। हमारे इस काम के पीछे प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान काम करता है, जिसके अनुसार हमारी श्रद्धा भावना प्रेम से युक्त तर्पण अर्पण सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों तक पहुंचता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन आत्माओं को शरीर प्राप्त नहीं है, वो पिंड रूप में आकाश मंडल में व्याप्त रहती हैं। इन पिंडाकार आत्माओं का कोई पेट नहीं होता और न ही देखने के लिए इनके पास आंखें होती हैं, पर इनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इसलिए हम जो कुछ पदार्थ खाने पीने के लिए पितरों को देते हैं, ये पिंडाकार आत्माएं उनकी सुगंध से अपना पेट भर लेती हैं। प्रकृति इस प्रकार हमारी स्थूल खाद्य सामग्री को हमारे पितरों के प्राप्त करने योग्य बनाती है। इस सत्य की जानकारी के लिए भौतिक बुद्धि की नहीं, अपितु सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। थैंक यू।